अब खबर यूपी के गाजीपुर से देखते हैं। प्रदीप दुबे की खास रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर से खबर है, जहां दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम छात्रों के परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिक और छात्रों के परिजनों ने छात्रों के समर्थन में सिटी रेलवे स्टेशन से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। संदीप जी, ये क्या मामला है जिसको लेकर आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और दीप प्रज्वलित किया? अब तो यह जो हम लोगों ने दीप प्रज्वलित किया है, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं, बल्कि सभी अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। सब ये समझता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके और कुछ बनेगा, कुछ करेगा। अपने घर परिवार से लोगों ने अपनी रोज के खर्चे को काटते हुए, अपने ऊपर परेशानी लेते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। लेकिन हर बार इस सरकार के द्वारा जो बार बार परीक्षाओं की अनियमितता करते हुए उस पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा आरोप लग जाता है कि वो परीक्षा निरस्त हो जाती है। उसको लेकर के जो जंतर मंतर पे लड़के बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक ढंग से, उस पे इस सरकार ने जबरदस्ती ईंट पत्थर और उनके ऊपर आरोप लगाते हुए लाठीचार्ज किया और बड़ी बेरहमी से पीटा। जो कि सभी अभिभावक यहाँ पे मौजूद हैं, सब बहुत ही अंतः मन से बहुत दुखी है और इस सरकार से बहुत ही खफा है। और सब लोगों ने मिल करके सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार अब से भी जगे, उन्होंने यह कैंडल मार्च और कैंडल जलाने का काम किया है। लगातार पेपर लीक मामला सामने आ रहा है, इसके लिए आप किसको दोषी देते हैं? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से यह सरकार बहुत ही कमजोर है और ये कभी भी शिक्षा के लिए कभी भी अपना कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके। हर बार उसके द्वारा निश्चित तौर पे एक सेटिंग करके, एक व्यवस्था करके यह काम किया जाता है और निश्चित तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए हर बार वैकेंसी निकालती है, परीक्षा कराती है, उसको निरस्त कर देती है। इसमें सरकार का हर तरह से दोष है और वही दोषी है। मैं शशि मौर्य, सरताज कोचिंग गाजीपुर, मैं कोचिंग चलाता हूँ। शशि जी, जहाँ इस वक्त पूरे भारत में पेपर लीक मामला पिछले कई दिनों से जो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और आप लोगों ने अभी कैंडल मार्च निकाला है। ठीक, कैंडल मार्च निकाला गया था। जो आज के डेट में जो दिल्ली में जंतर मंतर पे परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, तो ये नीट की जो पेपर बार बार लीक हो जा रहे हैं उसको लेकर के, और ये नीट ही नहीं, इससे पहले भी तमाम लगभग सौनों की संख्या में पेपर लीक हो चुके, लेकिन सरकार के पास जो व्यवस्थाएं हैं हर जगह फेल हो जा रही हैं। और अब तक हिंदुस्तान में जब से नीट मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, इस सरकार में ही तीन बार पेपर लीक हो चुका है। तो युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है? जो पढ़े लिखे हैं वो सड़क पे घूम रहे हैं। लगातार जो जनता, जो युवा है, वो इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को दोषी बताया। तो शिक्षा मंत्री तो वही है ना देश में, प्रधान तो वही है एजुकेशन का। तो मेन तो गार्जियन, तो जब नहीं संभल रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब परिवार उनसे नहीं संभल रहा है, व्यवस्थाएं नहीं संभल पा रही हैं, एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। बच्चे आज इंटर पास करने के बाद कहाँ जा रहे हैं? सारी यूनिवर्सिटियाँ खाली होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं, डिपार्टमेंट बंद होते जा रहे हैं। क्यों? बच्चे क्या गायब हो गए हैं पढ़ने वाले? इंटर के बाद कहाँ जा रहे हैं? उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? सब ठेला खुंची लगा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई करके वही ठेला खुंची चलाएंगे? देखिए, ये पेपर लीक वाला मामला ये पिछले कई सालों से बार बार होता जा रहा है और ये परिस्थिति है कि सारे बच्चे नर्वस होते जा रहे हैं। परीक्षा देने के बाद उनका भविष्य कहाँ जाएगा कोई भरोसा पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में तो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अपना त्यागपत्र दे करके घर बैठ जाना चाहिए। जब उनसे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, गिरती जा रही है, उसका स्तर गिरता जा रहा है, सिर्फ नाम के लिए कि हमारा देश एजुकेशन में टॉप क्लास पहुँचता जा रहा है। आप लोगों का यह भी आरोप है कि सरकार इस पे आंख मूंद के तमाशा देख रही है। बिल्कुल तमाशा देख रही है। एक बार भी किसी ने मिलने के लिए आया, छात्रों से बातचीत करने के लिए आया? कोई प्रतिनिधि आया? प्रधानमंत्री जी हों चाहे शिक्षा मंत्री हों, उनका कोई प्रतिनिधि तो नहीं मिलने आया कि चल करके मिल करके बात करें, क्या समस्या है उसको दूर किया जाए। क्या लगता है जिस तरह छात्रों के साथ बर्बरतापूर्व जो है व्यवहार किया गया जंतर मंतर पर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अगर वो प्रतिनिधि कोई आता तो इस तरह की बात ही नहीं आती। वो तो सिर्फ तानाशाही है। छात्र शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो उनको ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। महिलाओं के महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और इधर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है।
प्रकाश पांडे एडवोकेट। और प्रकाश जी, आप लोग अभी जो है कैंडल मार्च निकाला और जंतर मंतर पे जो बर्बरतापूर्वक छात्रों के साथ व्यवहार किया गया उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, जो हमारे छात्र और नौजवान हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को लेकर के और अपना मार्च करते हुए संसद तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया ये घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। 18 दिन तक सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे और ज़बरदस्ती उस महान विद को गिरफ्तार करके और सफदरजंग अस्पताल ले गए। वह अस्पताल नहीं ले गए, उनको गिरफ्तार ही किया गया है। और जिस बर्बरतापूर्वक छात्रों को पीटा गया है वह देख करके मन आहत होता है। बच्चियों तक को पीटा गया है, जो छोटी छोटी बच्चियां रही हैं, 15-16 साल की जो बच्चियां रही हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। और इनकी मांग क्या था? मांग छोटी सी है भाई। शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। सवाल यह है कि आपके कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए और उसके बावजूद आपकी जो जवाबदेही बनती है आप उस जवाबदेही का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस जनता ने आपको चुन करके संसद तक पहुंचाया, आप शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, आज उन आपसे अपनी समस्याओं को रखते हैं तो उनको सुनने के भी आप अधिकारी हैं, उसके समाधान के भी अधिकारी हैं, लेकिन उन छात्रों और नौजवानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसमें जो देश की सरकार है पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है और अब तक जो दोषी हैं उनके विरुद्ध जो सही ढंग से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। हम लोगों की भी मांग है, उन नौजवानों छात्रों को हम लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। उसी को लेकर के एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर जो है कैंडल जो है जला करके और सद्बुद्धि की प्रार्थना किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आवे और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लें। हमारी जो मांगे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। हम उषा चतुर्वेदी, हम लोग तो एक कोई पार्टी से नहीं ये हो रहा है प्रोग्राम, ये जो भी है कैंडल जलाया जा रहा है बच्चों के लिए जो जंतर मंतर पर धरना पर है, पेपर लीक होती है, इसका जिम्मेदार हम सीधे नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, जिसे देश के प्रधानमंत्री आंख मूंद करके सोया है। बच्चों पर लाठियों बरसा रहा है, ईंटा बरसा रहा है और अपना मंत्री को इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसे जितना देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार ये फैला रहे हैं कि बच्चे को उम्मीद लेके एक गार्जियन पढ़ा रहा लिखा रहा और परीक्षा देने के समय पेपर लीक हो जाती है और ये प्रधानमंत्री आंख मूंद करके सोए हैं। इस पर जनता बहुत आक्रोश है, हर गार्जियन आक्रोश है और कोई पार्टी से मतलब नहीं है। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चों के साथ ऐसा है और हम लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। एक तरफ जहाँ जनता धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले में दोषी बता रही है, हाँ। वहीं आप प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे तो गार्जियन कौन है? प्रधानमंत्री जी है ना। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा उसको दे दे। हमारे गार्जियन खराब है तो बच्चे क्यों नहीं खराब है? प्रधानमंत्री इसके गार्जियन है। घोर निंदा प्रधानमंत्री का है, सब देख के आंख मूंदे हैं।